तो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज को कंप्लीट कर लिया था। इन दैट केस ग्लूकोज की रिएक्शंस हमने पढ़ी। ठीक है, कैसे कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, हाउ वी कैन फाइंड दैट द कार्बोनिक ग्रुप इज एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और उसके बाद हमें बाय रिएक्शन विथ HI हमें पता लगाया कि जो स्ट्रेट चेन है वो स्ट्रेट चेन में एक्चुअल है कि नहीं, वो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में है कि नहीं। ठीक है, एक 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड चेन है। तो ये सारी चीज़ें हमने ग्लूकोज में डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हमें बात करना था फ्रुक्टोज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन, दैट इज द फ्रुक्टोज। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर आपको पता है अच्छे से, आप बनाना भी जानते होंगे। CH2OH होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर होता है कार्बोनिल ग्रुप पहले CO कीटोन। ठीक है, और इसके बाद आपके एक स्ट्रेट चेन आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तीसरे नंबर का कार्बन 1, 2 एंड 3, तीसरे नंबर पे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर, एंड रेस्ट ऑल इन केसेस, सभी केसेस में राइट साइड होगा। ठीक, और लास्ट में आप CH2OH लगा दें। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है, ये आपका कौन सा, ये आपका डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, डी फ्रुक्टोज होगा, ये ग्लूकोज नहीं होगा, डी फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये थी बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर नहीं, हमें कुछ और डिस्कस करना है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर तो आपको पहले से मालूम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि fructose also has the molecular formula C6H12O6. ठीक है, and on the basis of its reaction it was found that it contains a ketonic functional group. ठीक है, on the basis of reaction we predicted that जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एक कीटोन होता है। ठीक है, to contain a ketonic group at carbon 2 and 6 carbon in straight chain as in the case of glucose। जैसा कि ग्लूकोज के केस में था, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन थे, वैसे इसमें भी 6 कार्बन हैं। ठीक है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सेकेंड नंबर तक कार्बोनिल ग्रुप है। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इट इज appropriately written as D minus fructose. Its open chain structure is as shown। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम इसकी औरत स्ट्रक्चर भी देखेंगे। It also exists in two cyclic forms which are obtained D minus fructose by the addition of hydroxyl group at C5 to the carbonyl group। ठीक है, जैसा हमने एल्डिहाइड ग्लूकोज के केस में जो फिफ्थ नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उससे हमने कार्बोनिल ग्रुप पर ऐड कराया था, एडिशन रिएक्शन हुई थी। सिमिलर टाइप की रिएक्शन होगी इसमें भी, ताकि हमें जो औरत स्ट्रक्चर है वो हमें मिल सके। ठीक है, so the ring thus formed is a five-membered ring and is named as furanose with analogy to the compound with furan। से आपको अगर पिछले वीडियो का याद हो तो उसमें हमने ग्लूकोज के केस में पैरालोज लिखा था। ठीक है, पैरानोज आई थिंक कहीं कहीं हो था, उसे हमने पैरानोज नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ये देखिए, उसकी स्ट्रक्चर किससे, पायरान से रिजेंबल कर रही थी। ठीक है, एंड सिमिलरली फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूरान से, जो ये कंपाउंड फ्यूरान है, इससे रिजेंबल करती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी की तरह दिखती है, इसीलिए हम इसे फ्यूरानोज बोलते हैं।
ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि फ्यूरानोज किस तरह से बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूँ और इस पर हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई फ्रुक्टोज की। ठीक है, यहाँ पर भी OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज CH2। ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज में फिफ्थ नंबर कार्बन, दैट इज 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर के कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर डेल नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमेशा डेल पॉजिटिव वाले पर ही अटैक करेगा। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसके पास चला जाएगा, तो आपको कंपाउंड कुछ इस तरह का मिलेगा कि O- चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका CH2OH हो जाएगा, पहले से था ही। दिस इज हाइड्रोजन, OH, OH, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एडिशन हो गया। कोई लंबी बॉन्ड दिखाई जा रही है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, और इसके पास प्लस चार्ज अक्वायर होगा क्योंकि ये डोनेट किया था। अब प्लस चार्ज मैंने आपको रिएक्शंस में भी बताया था कि अनस्टेबल होता है, ये अपने ये जो पेयर्स हैं इनको खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, ये जैसे ही इधर खींचेगा H+ रिलीज होगा और यही H+ इस O- पर जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, CH2OH, दिस इज OH। ठीक है, फिर आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, जो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। आप इस ऑक्सीजन को चाहें तो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं जैसा कि बुक्स में आपको मिले। ठीक है, और यहाँ पर आपका CH2O। यहाँ तक बात समझ में आई कैसे हुआ। हमने क्या किया कि C5 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मैंने एडिशन कर दिया इस कार्बोनिल ग्रुप पर। ठीक है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज था, डेल नेगेटिव चार्ज था, इसलिए एडिशन हो गया। अब ये गया डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर चला गया, O- चार्ज आ गया और फर्दर ये अनस्टेबल हुआ, H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, H+ रिलीज हुआ जब सॉल्यूशन में, तो वही H+ जाके O- पर लग, तो यहाँ पर आपका OH बन गया। तो ये थी आपकी बेसिकली कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, अब हम इनकी थॉरस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, कि ये फ्यूरॉन से रिजेंबल तो करती है बट किस तरह से करती है। ठीक है, फॉर दैट मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारा प्रोडक्ट था उसको मैं रख देता हूँ। आइए देखते हैं कि कैसे। ठीक है, ये आपके 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पर कार्बन ना एज्यूम करके आप यहाँ पर ऑक्सीजन एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, और अगेन आप जैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाते थे वैसे ही हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस करना है। तो ये मान लीजिए आपके इस तरह से याद रखें OH। ठीक है, इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाले कार्बन पे है ये OH, और फिर एक CH2OH है। ठीक है, CH2। ठीक, फर्दर आप OH और हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये वाली कार्बन तो हो गई, अब इस वाले कार्बन की बारी है, ये हो गया।
अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल अल्टरनेटिव चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव चल रहा है मतलब एक बार अपोजिट, दूसरी बार एक बार अप साइड है, दूसरी बार नेगेटिव, डाउन साइड ऑटोमेटिकली जाएगा। ठीक है, अब इस बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ है, इस बार ऊपर की तरफ होगा, लेकिन ऊपर की तरफ CH2OH होगा। ठीक है, CH2OH और आपका हाइड्रोजन। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अभी फ्रुक्टोज में भी ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा है या बीटा है, मैं अभी इसको बताऊंगा। बेसिकली आप जान लेंगे फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रुक्टोज है, तो ये अल्फा फ्रुक्टोज है या बीटा फ्रुक्टोज है, क्योंकि दो फ्रुक्टोज हमें मिलेंगे, एक अल्फा है एक बीटा। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर आपको याद हो कि ग्लूकोज के केस में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, और वो ये था कि जब भी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके सेम साइड होंगे, मतलब दोनों या तो अप साइड हो, ठीक है, या बिलो साइड हो, जब दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके सेम साइड हो, जनरली अबव साइड, ठीक है, तो उसे हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते थे। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। बट इन दिस केस इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होगा। जब भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही अबव साइड होंगे, हम इसे बीटा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको अल्फा डी फ्रुक्टोज लेना है कोई बात नहीं, आप जो ये C1 कार्बन है, ठीक है, ये जो C1 कार्बन है, आप इनको इंटरचेंज कर दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डाउन साइड कर दें, CH2 को अबव साइड कर दें, आपको फर्क। ठीक है, बात समझ में ये कैसे होगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए ये बना लेता हूँ। ये क्या नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आप ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। फर्दर आप एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब OH और CH2OH को आप चेंज कर दें, CH2OH आपका ऊपर चला जाए, OH आपका नीचे चला जाए, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बाकी सारी चीजें अल्टरनेट जैसे चल रही थी, OH हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड CH2OH जैसे अल्टरनेटिव जैसे चल रही थी, एग्जैक्टली सेम चले। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज हो जाएगा। असल में इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए पेज पर अपने चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये फ्यूरान है आपका। ठीक है, और ये आपका अल्फा डी फ्यूरान हो, ये बीटा डी फ्यूरान हो। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्क कहाँ पर है, फर्क सिर्फ इस वाले कार्बन पे, एक बार ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनसाइड है, ठीक है, अंदर की साइड है, और दूसरी टाइम ये बाहर की साइड है। ठीक है, तो जब भी आपको अल्फा और बीटा में चेंज करना हो, अगर अल्फा आपको गिवन हो तो C1 कार्बन पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2OH को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो आपको अल्फा से बीटा में हो जाएगा, बीटा अगर होगा तो अल्फा में हो जाएगा। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज, दीज बोथ आर एनोमर्स, जैसा हमने डिस्कशन किया था ग्लूकोज में, आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉरोथ स्ट्रक्चर एज गिवन। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम हॉरोथ स्ट्रक्चर बोलते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये है आपका अल्फा डी फ्रुक्टाफ्यूरानोज। ठीक है, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज हॉरोथ के केस में, मैंने यहाँ पे सॉरी गलती लिख दिया था, अब यहाँ फ्रुक्टोज न लिख के फ्रुक्टोफ्यूरानोज लिखूंगी। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और सिमिलरली यहाँ पे ग्लूकोपैरानोज होगा ये, नॉट ग्लूकोज। ठीक है, आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज है ये। ठीक, और ये बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फर्क क्या है,
जब हम बीटा बढ़ाते हैं दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, सेम साइड है, बिल्कुल है। यही बात मैंने आपको बताई थी, ग्लूकोज के केस में जब सेम साइड होंगे तो अल्फा होगा, और फ्रुक्टोज के केस में जब दोनों सेम साइड होंगे, दोनों ही अबव साइड होंगे ऊपर की तरफ, अगर दोनों ही ऊपर की तरफ होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, तो इन दैट केस ये आपका बीटा होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात समझ में आई? तो फ्रुक्टोज के मेले हमें बस मेनली इतना ही पढ़ना था कि इसकी स्टेट चेन स्ट्रक्चर कैसी होगी, ठीक है, और इसकी हावरस स्ट्रक्चर कैसे होगी। अल्फा एंड बीटा डी फ्रुक्टोफिरानोज जो है वो एक दूसरे क्या है, एनोमर्स है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकता है कि हाउ वी कैन रिलेट द अल्फा डी फ्रुक्टोफिरानोज विथ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। ऑप्शन 4 आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको एक होगा एनोमर्स, आप उनको टिक कर देंगे। एक एनोमर्स भी आता है, एक एपीमर्स भी आता है, ठीक है। तो एपीमर्स एंड एनोमर्स बोथ आर डिफरेंट, इसलिए आप कंफ्यूज ना, ठीक है। दीज बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं अब हमारे क्या है। ओके, अब हमें पढ़ना है डाइसैकेराइड्स। हमने अभी तक डिस्कशन की मोनोसैकेराइड्स की, जिनका फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता फर्दर किसी स्मॉल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज थे, ठीक है। तो इस तरह के मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दरली हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। डेफाइन जब हमने किया तभी पढ़ा। डाइसैकेराइड्स में क्या होगा, जब हमें 2 यूनिट्स मिलेंगे किसी कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि सुक्रोज की अगर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस तो 1:1 रेशियो में, दैट इज 50-50% ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑप्टेन होता है। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। Karan, you have already read that disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzymes yield two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water molecule. Such a linkage between two monosaccharides units through oxygen atom is called glycosidic link. इस पूरे सेंटेंस को आप याद रखेंगे। So the two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water molecule. Such a linkage between the two monosaccharides units through oxygen atom is called glycosidic linkage, ठीक है। हमेशा ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अक्सर पूछा जाता है, किन किन, मतलब कोई भी कंपाउंड गिवन दे देगा, उसमें पूछेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइसैकेराइड्स के केस में जब भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके आप ऑक्सीजन के थ्रू जब भी एडिशन होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरह के लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। In disaccharides, if the reducing groups of monosaccharides like aldehyde or ketone groups are bonded, these are non-reducing sugar, ठीक है, that is sucrose. On the other hand, sugars in which these functional groups are free, ठीक है, are called reducing sugar. For example, maltose and lactose. जब माल्टोज एंड लैक्टोज हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसकी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आपको पता है कि सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, C12H22O11 प्लस आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इनमें से एक कोई होगा फ्रुक्टोज, ठीक है, और एक कोई होगा आपका ग्लूकोज। बात समझ आए? ये तो 1:1 रेशियो में, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर बनानी है बैक जाकर। These two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose, okay, and C2 of beta D fructose,
Since the reducing group of glucose and fructose are involved in the glycosidic bond formation, fructose is a non-reducing sugar. आप इसको याद भी रख सकते हैं इस पूरे सेंटेंस में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको ये पूरी पैराग्राफ याद होनी चाहिए। वेल ये कैसे ऐड होते हैं मैं इसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। पैरेलल लाइंस बना लें। आइए देखते हैं कि क्या होगा। सुक्रोज ये हमारा बन गया, ठीक है। ये अब हम इन पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए अल्फा डी ग्लूकोज लेना है और बीटा डी फ्रुक्टोज लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अल्फा डी ग्लूकोज आपको कैसे बनेगा, जब दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके किधर हों, सेम साइड हों, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको किधर डाउन साइड होगा, ठीक है। तो ये आपका अल्फा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ओ एच हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये अल्टरनेट चलेगा, ओ एच हाइड्रोजन, एक बार एबव गया फिर बिलो गया, ठीक है। अब इस बार अगेन अबव जाएगा तो CH2OH एंड दिस विल बी योर हाइड्रोजन। सिमिलरली आप इस केस में आपको ये बीटा बनाना है, ठीक है। बीटा बनाना है तो ये एक दूसरे को क्या होंगे, सेम साइड होंगे इसमें भी, ठीक है। तो ये आपका CH2OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी OH हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड OH। ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, सेम साइडेड है, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, सेम साइडेड है। बीटा फॉर्म मैंने आपको बताया था कैसे बना सकते हैं, ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, अभी बिलो से एबव गया फिर अभी ये बिलो आ जाएगा, ठीक है। तो CH2OH और हाइड्रोजन, ये है हमारा बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोपैरानोज आप बोल सकते हैं। और ये आपका है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों में से आप जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट विल बी योर सुक्रोज। तो अब मैं कहाँ बनाऊँ, फिलहाल के लिए मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। आप वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका OH और इसका हाइड्रोजन, ठीक है, -H2O कर देंगे, आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल जाएगा, दैट विल बी। आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे फर्दर आगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिंकेज दिखा गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, आप इस ऑक्सीजन को इन दोनों को बीच में ऐड कर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये बन जाएगा आपसे, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose, ठीक है। since the levorotatory of fructose is -92.54 degree, ठीक है, -92.4 degree is more than dextrorotatory of glucose that is +62.5 degree. The mixture is levorotatory, ठीक है। आप मान लीजिए लीवोरोटेटरी, ऐसा इसमें बताया गया है कि लीवोरोटेटरी
जो है दैट इज -92.4 डिग्री, ठीक है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दैट इज प्लस वो 52.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली लीवो रोटेटरी कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो इन जब सॉल्यूशन में मिक्स होंगे तो जब भी होगा आप इसको न्यूट्रलाइजेशन भी करेंगे प्लस माइनस के, तब पर भी आपको लीवो रोटेटरी आपको सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, ठीक है। द मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी, ठीक है। फाइनली जब मिक्सचर सिंस लीवो रोटेटरी ज़्यादा है तो फाइनली मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी इन नेचर होगा। Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextrorotatory to levorotatory, and the product is named as invert, ठीक है। बात समझ में आए? अब जो नेक्स्ट है हमारा डाइसैकेराइड्स में, दैट इज माल्टोज, अनदर डाइसैकेराइड। Maltose is composed of two alpha D glucose unit in the C1 of the one glucose first is linked to C4 of another glucose, ठीक है। The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in the solution. It shows reducing properties, so it is a reducing source। आइए देखते हैं कितनी देर में मैंने क्या पढ़ लिया। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि जब भी आप माल्टोज लेंगे, ठीक है, माल्टोज की जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको फ्रुक्टोज नहीं मिलेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी याद रखेंगे कि व्हाट वी गेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, ठीक है। ऑप्शन ए में बी सी डी आपको मिल जाएंगे 4 ऑप्शन, ठीक है। उसमें से कहीं ना कहीं अल्फा डी ग्लूकोज होगा, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। वेल, देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। हमें बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स हम अल्फा डी ग्लूकोज का बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। ये दोनों ही पोजिशन क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कार्बन एज्यूम नहीं करेंगे, आप यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन एज्यूम करेंगे, ठीक है। बाकी अब आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है, तो दोनों ही हाइड्रोक्सिल किधर होंगे, सेम साइड होंगे, हाँ। तो हमें दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेम साइड रखना है, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अल्फा जब भी बनाएंगे तो हम सेम साइड रखेंगे, और इन केस ऑफ फ्रुक्टोफेरानोज दैट विल बी इन अपोजिट साइड, ठीक है। सॉरी, इन दैट केस बीटा के केस में, इसमें अल्फा के केस में सेम होता है, उसमें बीटा के केस में सेम होता है। और फिर आपका अल्टरनेटिव चलेगा, सिमिलरली आप इसमें भी बना लें, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में, जैसे सॉरी अभी लास्ट पेज पे हमने देखा कि जब फ्रुक्टोज की हम बना रहे थे स्ट्रक्चर, इन दैट केस हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे थे, निकाल रहे थे, ठीक है। इन दिस ऑल्सो ऑल्सो इस केस में भी हमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करना होगा, रिलीज करना होगा, तो आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, ठीक है।
-H2, और जब फर्दर आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो, और इनके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सॉरी पिछले पेज पे, कि ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं जेट से, ठीक है, यहाँ पर आपका CHO है, आपको क्या ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब आप इस पे अटैक कराते थे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप पर, तो ये वाली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती थी क्योंकि ऑक्सीजन लिंकेज यहीं पर आता है। ठीक है, मतलब ये वाली एल्डिहाइडिक जो ग्रुप थी, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप थी वो कार्बन वो यहाँ पर है। ठीक है, बात समझ में आई। और इन दिस केस वो यहाँ पर है, बात समझ में आई। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क में ये है कि इसकी जो हाइड्रोक्सिल जो कार्बन थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो थी, वो तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में काम आ गया। ठीक है, बट ये अभी भी फ्री है। ये क्या है, अभी भी ये फ्री है। ठीक है, इतना ध्यान दे, एल्डिहाइडिक कार्बन वाली ही बात हो रही है, जो यहाँ पे एल्डिहाइडिक कार्बन था, जो एल्डिहाइड ग्रुप में था, वही वाले कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, और कोई कार्बन नहीं, ये नहीं कि आप हाइड्रोक्सिल और OH को ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन के जस्ट बगल में दैट इज C1 कार्बन। ठीक है, और इन दिस केस का C1 कार्बन जो है, और देखेंगे ये C1 C2 C3 C4, यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो लिंकेज है ये, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये C1 एंड C4 के बीच में है। ठीक है, तो एक तो C1 का जो एल्डिहाइडिक कार्बन था उसका तो यूज हो गया। ठीक है, बट एक जो है अभी भी फ्रीली है। फ्रीली है मतलब ये इसीलिए ये फ्रीली है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है। ठीक है, मैं जब उस टाइम बोला था कि मैंने जब माल्टोस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, तो वो ये है। ठीक है, आप अगर पिछले केस में अगर ग्लूकोज सॉरी फ्रुक्टोज के केस में अगर देखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन था, सॉरी C1 कार्बन जो था, ठीक है, C1 कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, दिस इज CH2OH। ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पर जो C1 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी C1 और C4 था ये। ठीक है, यहाँ पे C1, यहाँ का जो एल्डिहाइडिक कार्बन था वो तो यूज हो गया इसमें, तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज नहीं है, तो कार्बन जो था वो नहीं है। ठीक है, गर्म फर्क समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, कहाँ गया, इसी में कहीं दिया था। हाँ ये C1 एंड C2। ठीक है, यहाँ पर C4 नहीं C2 था, देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 2, ठीक है, C2 था और यहाँ पर C1 था। ठीक है, तो द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो रिड्यूसिंग जो था, रिड्यूसिंग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो ग्रुप थी, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन था, वो आपका इसमें यूज हो गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में। दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर एंड दे आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आई। थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी हो गई, थोड़ा मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों थे आपके माल्टोज और सुक्रोज, इन दोनों का डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड डाइसेक्राइड जो कंपाउंड हमें पढ़ना है, अभी तक हमने दो पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा सुक्रोज। ठीक है, जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है,
फिर दूसरा हमने पढ़ा दैट इज माल्टोज, दैट विल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, वो कोई फ्रुक्टोज को रिलीज नहीं करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैलेक्टोज, ये भी एक तरह का डाइसैकेराइड है। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क सुगर सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, ठीक है। ये जो डाइसैकेराइड है दैट इज लैक्टोज, मोर कॉमनली जो है मिल्क सुगर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दिस इज फाउंड इन मिल्क, ठीक है। मिल्क में ये काफ़ी हमने पाया जाता है, काफ़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है, एंड बीटा डी ग्लूकोज, द लिंकेज इज बिटवीन C1 of galactose and C4 of glucose. The aldehyde group may be produced at C1 of glucose unit, ठीक है। देखिए यहाँ पर C1 है, ये ग्लूकोज यूनिट है, C1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, रिलीज्ड है, मतलब फ्री है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यही तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर यहाँ पर OH और हाइड्रोजन बनाए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर ये होता है, ठीक है। तो क्या इनको भी बताने की जरूरत है? अब गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज का मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। और आप उन दोनों में क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा चलिए आइए बता ही देता हूँ। पता नहीं कुछ लोग करेंगे या कुछ लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे होगा, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गैलेक्टोज, आई थिंक ये एक बार और आया था शायद, मुझे कंफर्मली याद नहीं है। गैलेक्टोज हम बनाते कैसे, ठीक है। ये ग्लूकोज सेम फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज की तरह ही एग्जैक्टली सेम होता है, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है, बस इसका जो होता है थोड़ी सी चेंजिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी नेम चेंज होती है। इसमें भी आप सबसे टॉप पर CHO लगाते हैं, ठीक है, OH हाइड्रोजन, ठीक है, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन, ठीक है, OH और हाइड्रोजन चेंज होता है, ठीक है। अब फर्क बस यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर होता है, वो क्या होता है कि अगर आप ग्लूकोज बना रहे होते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पर तो आपका CH2OH होता है, ठीक है। अब फर्क क्या होता है, फर्क बस इतना ही होता है कि ये जो फोर्थ नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये राइट साइड ना होकर गैलेक्टोज के केस में ये आपका लेफ्ट साइड, दिस इज योर डी गैलेक्टोज। डी कैसे हुआ, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2OH को देख ले, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर है, राइट साइड है, तो डी गैलेक्टोज होगा, क्योंकि DL कॉन्फिगरेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आपको इसका L इलेक्ट्रोज गैलेक्टोज बनाना है तो आप इसकी क्या कर लें, मिरर इमेज ले लें, आपको L गैलेक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। वेल दैट हमारे काम का नहीं है, बस मैं ये बता रहा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ठीक है। हमें बेसिकली इसकी क्या करनी थी, औरत स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब ये आपको पता चल गया, तो हॉरस स्ट्रक्चर जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आइए ड्रॉ करते हैं, ये दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली सेम तरह बनाना है, जो फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना, जो गैल ये आपको बीटा ग्लूकोज का जो होगा, वो आपको बस क्या करना है, वो चेंज कर देना है, ठीक है। बस आपको यही चेंज करना है, आप जैसे ही चेंज कर देंगे तो आपको गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क होता है, तो आइए देखते हैं। अब हमें बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, ठीक है।
तो उसके लिए हम पता है हमें, मैं आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो अपोजिट आप लगा लें, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। अब ये ऊपर की तरफ है तो दूसरा वाला आपको किधर होगा, डाउन साइड होगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर क्या करें, अपोजिट ले जाए, ओ एच हाइड्रोजन, ओ एच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज CH2। देखो क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोपैरानोज। ठीक है, आपको एक ग्लूकोज भी मिल सकता है, ग्लूकोपैरानोज भी मिल सकता है, आप दोनों से ही फेमिलियर रहें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि जो फोर्थ नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो उसकी हमें रोटेशन चेंज कर देनी है ग्लूकोपैरानोज के केस में, दैट इज ग्लूकोज के केस में। ठीक है, तो हमें ग्लूको गैलेक्टोज हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 एंड 4, यही है हमारा फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बाकी सारी चीजें हमें एग्जैक्टली सेम रखनी है। ओ एच हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेम रहेगा, दैट इज इसकी तरह। ठीक है, हाइड्रोजन ओ एच सेम रहेगा, यहाँ पर भी ओ एच और हाइड्रोजन सेम रहेगा। अब जो ये ओ एच हमारा डाउन साइड है, यहाँ पर हमें बेसिकली इसको अबव साइड कर देना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली आपको सेम। तो आपको ये बन गया, ये बन गया आपका डी गैलेक्टो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, अब क्या करना है, अब तो सब सॉल्व हो गया। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या करें, आप रिलीज कर दे। ठीक है, -H2O। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लिंकेज आ जाएगा, हम प्यार से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या यही स्ट्रक्चर है। जी हाँ, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑक्सीजन। ठीक है, और इससे आपको प्रिपरेशन होगी किसकी, लैक्टोज। आपने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप बना लें, गैलेक्टोज की याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ग्लूकोज की आप बना लें। फोर्थ कार्बन पर जो आपकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगी और हाइड्रोजन होगा उसको आप सिर्फ इंटरचेंज कर दें, यू विल गेट योर गैलेक्टोज। ठीक है, वो आपका गैलेक्टोज मिल जाएगा, और फिर उन दोनों की वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल करके रिलीज करा दीजिए, फिर आपको लैक्टोज ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये थी आपकी थर्ड डाइसैकेराइड कंपाउंड, दैट इज लैक्टोज। ठीक है, अभी तो हमने 3 डाइसैकेराइड कंपाउंड पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा सुक्रोज। ठीक है, सेकेंडली हमने पढ़ा माल्टोज, एंड थर्ड हमने पढ़ा लैक्टोज। ठीक है, आप इस तरह से याद रखिए, फर्स्ट में जो है जो सुक्रोज फॉर्मेशन हुआ उसमें एक ग्लूकोज होंगे एक फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, सेकेंड जो हमने पढ़ा दैट इज माल्टोज, उसमें दोनों ही मोल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे। ठीक है, और जो तीसरा हमने पढ़ा लैक्टोज, उसमें एक गैलेक्टोज होगा और दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, ये याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आप इस तरह से जब याद रखेंगे तो आपको इस तरह से याद भी रह जाएगा कि ऑन हाइड्रोलिसिस व्हाट वी गेट। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि अब हमें पॉलीसेकेराइड्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ लिए, डाइसेकेराइड्स पढ़ लिए, अब हमें पॉलीसेकेराइड का पढ़ना है। आइए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने डिफाइन कर चुके हैं अर्लियरली। ठीक है, the polysaccharides contains a large number of monosaccharides units joined together by glycosidic linkage। ठीक है, इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। These are the most commonly encountered carbohydrate in nature. They mainly act as the food storage or structural material। ठीक है, जो फर्स्ट पॉलीसेकेराइड कंपाउंड हमें पढ़ना है दैट इज स्टार्च। ठीक है, फर्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज स्टार्च।
Starch is the main storage polysaccharides of plants. It is the most important dietary source for human beings. High content of starch is found in cereals, roots, tubers and some vegetables. ठीक है, ये उसकी बेसिकली कहाँ कहाँ ये फाउंड होता है ये है. It is a polymer of alpha glucose and consists of two components, that is amylose and amylopectin. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैंने आपको बताया था कि हम किसे मोनोमर कहते हैं. ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जिनको अगर कंबाइन किया है तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है. तो जो छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हमने यूज किया था वो हमारे लिए क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं. ठीक है, तो इस केस में ठीक है मोनोमर कौन है, अल्फा ग्लूकोज. ठीक है, आप इस बात को बड़े ही नोट पॉइंट डाल के लिख लें. ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो आपको अल्फा ग्लूकोज डायरेक्टली अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली आप उसको टिक करके आ सकते हैं. ठीक है, it is a polymer of alpha glucose and consists of two components of amylose and amylopectin. ठीक है, अब यहाँ बताना है कि amylose is water soluble component which constitutes about 15 to 20% of starch. ठीक है, chemically amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D glucose units held together by C1C4 glycosidic. ठीक है, अमाइलोज क्या है. ठीक है, अमाइलोज क्या है, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट. ठीक है, जो कि 50 to 20% ऑफ स्टार्च होते हैं. जो स्टार्च कंपाउंड है आपका, जो स्ट्रक्चर स्टार्च है उसमें 15 to 20% तो कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज अमाइलोज. ठीक है, इसका मतलब ये है केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग ब्रांच चेन. ठीक है, बहुत बड़ी ब्रांच चेन है अमाइलोज, जिसमें 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं नोट पॉइंट डालकर. ठीक है, कि अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच constitutes about 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is a long branch chain with 200 to 1000 alpha D glucose units held together by C1C4 glycosidic linkage. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, ये आपकी थी अमाइलोज. अब अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं. तो अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, आपको डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन भी पूछा जा सकता है. तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल. ठीक है, वेयर इज अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि कंस्टिट्यूट ऑफ जो अमाइलोज है आपका 15 से 20% ऑफ स्टार्च होता है. ठीक है, वेयर एज जो अमाइलोपेक्टिन है दिस इज 80 to 85% ऑफ स्टार्च. ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टार्च कंपाउंड है आपका, ठीक है, इसमें अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दो कंपाउंड्स पाए जाते हैं. अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है. ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है. तो वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल. ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो है 15 to 20% ऑफ स्टार्च को कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, वेयर एज ये जो है दिस इज अबाउट 80 to 85% कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, स्टार्च का. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज ही आपके होते हैं. ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है ये, इन विच C1C4 glycosidic linkage whereas branching occurs by C1C6 glycosidic linkage. आप इसमें एक और चीज याद रख सकते हैं. ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं C1C4 अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज दोनों में ही होता है. ठीक है, ये आपकी सिमिलैरिटी है. अमाइलोज एंड
अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, दोनों ही केसेस में C1 एंड C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, बट अगर ब्रांचिंग की बात करें हम, ब्रांचिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत बड़ी लार्ज जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस जब ब्रांचिंग होती है तो वो C1 और C6 के बीच में होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझ में आई? तो इसकी स्ट्रक्चर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। ठीक है, आप अगर ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं, अब वो कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ तो आप किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, वेल इसकी स्ट्रक्चर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू डाइसैकेराइड्स। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं, तो जब भी आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का, तो आप इसकी 3 स्ट्रक्चर बना लें। अभी तक आपने एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर बनाते थे डाइसैकेराइड्स के लिए, अब आप 3 बना लें। ठीक है, और ऐसे ही आप 3 नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक दूसरे में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये इस तरह से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद ये कंटिन्यूसली जा रहे हैं। ठीक है, ये राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में है, मतलब ये कंटिन्यूसली अभी जा रहा है। हमने सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को, मतलब 3 ही चीजों को दिखाया है, इन 3 ही स्ट्रक्चर्स को दिखाया है। ठीक है, अब अल्फा डी ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर पता है किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलोथ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, और अल्फा के लिए दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर होने चाहिए, सेम साइडेड होने चाहिए, मतलब ये भी OH और ये OH दोनों ही सेम साइडेड होंगे। ठीक है, और बाकी सब आपके अपोजिट चलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर OH होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर OH होगा हाइड्रोजन। सिमिलरली इस केस में OH और OH यहाँ पर होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपको इसको क्या करना है, अल्टरनेटिवली चलना है। ठीक है, मैं 10 को थोड़ा, को थोड़ा, ठीक है, OH एंड हाइड्रोजन। अब क्या करना है आपको, अल्टरनेटिवली चलना है, यहाँ पर OH हाइड्रोजन। ठीक है, OH हाइड्रोजन। ठीक, और फर्दर अब ये बिलो साइड गया है तो ये अब साइड जाएगा CH2OH एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली आप इसमें भी इस तरह से करेंगे, OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड CH2। ठीक है, आप चाहें तो इधर भी एक और भी 2-3 कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, OH, OH हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा OH हाइड्रोजन। ठीक है, आपने 3 यूनिट्स बना लिए बेसिकली। ठीक है, अब आप इन यूनिट्स में क्या करें कि आप इन यूनिट्स में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करें। ठीक है, तो आप जब रिलीज करेंगे तो ये वाटर एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो जब ये निकल जाएंगे तो आपको इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो मैं इसको यहीं पे इरेज कर बना देता हूँ, आप अपने कॉपी पे नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट लाइन पर आप बना लेना। इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप इधर फर्दर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और
कार्ड सेट में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्ट्रेट चेन में किस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, आप ये मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 है, आप चाहें तो 30 भी बना सकते हैं। आपके पास पेजेस है, आपको बनाने में अच्छा लगता है, आपको याद करना अच्छा लगता है इस तरह से लिख लिख के, तो आप बिल्कुल बनाते जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। उसमें आई थिंक ब्रांचिंग भी गिवन होगा, तो ब्रांचिंग कहाँ से होगी हम उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछले पेज पर, कि जो ब्रांचिंग होती है वो होती है C1 एंड C6 के बीच में। ठीक है, वही चीज यहाँ पर दिखाया भी गया है। अगर मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊं तो एक वर्ड पेज ले लेता हूँ मैं। कुछ इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब इसमें हमें C1 और C6 के बीच में क्या करना है, लिंकेज बनाना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो हमें ब्रांच की तरह शो करेगा। ठीक है, तो मैं ये जो मिडिल वाला है इसके ऊपर बना देता हूँ कि ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर C6 कार्बन है और यहाँ पर C1 कार्बन है। तो इसकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर आप तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल जब निकाल देंगे तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज होगा इन दोनों के बीच में ये लिंकेज बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये सारी लिंकेजेस बनती हैं और बहुत बड़ी जायंट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, बात समझ में आई। ये C1 और C6 कैसे आया, एक कार्बन हमने इस चेन को गिना, छठवें कार्बन पे जो ऊपर की तरफ CH2OH था, और इसके जो फर्स्ट कार्बन थी, ठीक है, जो एल्डिहाइडिक वाली कार्बन थी, ठीक है, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था उसने यहाँ पर क्या किया, तो H2O मॉलिक्यूल को आप निकाल दे तो जो लिंकेज बनेगा दैट विल बी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड योर कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो ये एक इस तरह से ऐसे ही चेन स्ट्रक्चर चलती रहती है। ठीक है, वैसे ही इधर भी चलती रहती है। आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप न लिखकर यहाँ पर भी आप अगर ऑक्सीजन लिख लेंगे तो इसका मतलब ये भी आप फर्दर इधर चलता रहेगा और इधर सी टाइप स्ट्रक्चर आपकी ये रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो। तो ये थी हमारी एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अल्फा लिंकेज। ठीक है, बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये थी हमारी डिस्कशन इस लेक्चर के लिए। ठीक है, एक और कार्बोहाइड्रेट में हमें पॉलीसेकेराइड्स में अभी पढ़ना है, दैट इज सेलुलोज। ठीक है, इसमें भी हम पढ़ेंगे बट इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल दैट थैंक यू सो मच। और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उनको ध्यान दें, रिवाइज करें। ठीक है, आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ड्रॉ किए हैं, ठीक है,
हर एक में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताया, कब कौन सी मॉलिक्यूल्स में C1 C4 में होगा, कब फ्रुक्टोज होगा, कब ग्लूकोज होगा, कब दोनों ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होंगे, कब गैलेक्टोज होंगे, कब ग्लूकोज होंगे। ठीक है, ये जितने भी कॉम्बिनेशन से हमें डाइसैकेराइड्स पढ़े, ठीक है, वो सब आप उसे ध्यान से देखें। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेलुलोज से कंटिन्यू करेंगे एंड फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।